एक बार फिर मैं साइंस लैब में, और यहाँ पर हम रेयाल मैम से बात करेंगे। आज विज्ञान का पेपर है कक्षा 10 का, और वह कक्षा 10 के लिए बहुत सजग रहती हैं पढ़ाई के लिए। तो आज विज्ञान का है। आज रेयाल मैम से पूछते हैं कि क्या है और क्या नसीहत दी है मैम ने बच्चों को। तो रेयाल मैम, आज बच्चों का विज्ञान का पेपर है ना? कैसा लग रहा है आपको? बच्चे कैसा करेंगे? आपने क्या क्या सलाह दी है बच्चों को? बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। क्योंकि थोड़ा डर तो है उनको, क्योंकि साइंस में जो सीबीएसई का पेपर है वो थोड़ा घुमा फिरा के आता है। लेकिन हमने थोड़ा प्रयास ये किया है कि मैंने ये एडुकार्ड वाले से ये मंगाया है। उन्होंने मुझे सैम्पल कॉपी दी है, भेजी है, और एक एप्रिसिएशन लेटर वो भी दिया है, सर्टिफिकेट। तो इसकी में मैंने बच्चों को ये बता दिया है कि बच्चे कैसे कैसे लिखना है। अच्छा, ये आपने उनको लिख कर भी बताया? हाँ, मैंने इनको लकी पे थोड़ा सा हल्का सा इनको आइडिया बताया कि कैसे कैसे आपको लिखना है, कितनी लाइन छोड़नी है, और कितना किस पैटर्न से सवाल करने हैं, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं साइंस में पेपर। जब फर्स्ट टाइम बच्चा देखता है कोई भी साइंस का पेपर, तो लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बच्चे जैसे जैसे करते रहते हैं उनको याद। हाँ, मैंने कल भी देखा आपको कि आप एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे। परसों भी मैंने देखा बच्चों की। तो और मैंने बच्चों को ये बताया इस बार फर्स्ट। अब जैसा भी पेपर होगा, आप मतलब ऐसा ही नहीं होता कि शिक्षक अच्छा पढ़ा रहा है तो बच्चा भी अच्छा ही लिख रहा है। वो शिक्षक के ऊपर भी है और बच्चों के ऊपर भी है, फिर उनके परिवेश माहौल के ऊपर भी है। अब जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो एक अलग वाली बात है। लेकिन हमने मेहनत की है। हाँ, पॉजिटिव आएगा। शिक्षक ने भी मदद की है, मेहनत की है, और बच्चे भी मेहनत करेंगे। हाँ। तो अब इसके बाद जब पेपर दे चुक रहे हैं तो बच्चों को रिजल्ट के मद्देनजर किस तरह से इंतजार करना चाहिए? धैर्य से इंतजार करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम लास्ट है कि घबराए नहीं, घबराए कुछ नहीं। यदि कोई भी एग्जाम दीजिए, आप धैर्य से पेपर पढ़िए। सबसे पहले बिल्कुल कंसंट्रेट अपने ईश्वर को याद कीजिए, और अपना पेपर करने से पहले थोड़ा धैर्य से उस पेपर को ढंग से पढ़िए। और ये दिमाग में बना लीजिए कि मुझे किसमें क्या लिखना है, क्योंकि 15 मिनट्स मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए पेपर। तो आप अपनी थोड़ा सा तैयारी उस समय कर लीजिए कि मुझे क्या क्या करना है। और सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव कीजिए, और फिर अपना धीरे धीरे करते आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद रेयाल मैम। और अभी श्री राधाराम शर्मा जी भी हैं, पॉलिटिकल साइंस। मैडम जी ने कहा तो हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जो अपने हिसाब से बच्चों को टेक्निक्स बता रहा हूँ। आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारे क्वेश्चन में ही पेपर या उत्तर छिपा होता है। जैसे कि माना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे शायद तर्क संगत तरीके से सोचकर जो है उस प्रश्न को लिख सकते हैं। जैसे सुरक्षा परिषद क्या है, उसमें ऐसा नहीं कि आप जो है सिर्फ रटी रटी बातों को ही आप लिखेंगे। सुरक्षा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संगठन क्या है, तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे सार्क क्या है, दक्षिस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बच्चों को कहा है कि आप उस पर ज़्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति को, उसका नेचर समझे, और उस नेचर के हिसाब से उसमें आप संतुलित तरीके से लिखने का प्रयास करें। क्योंकि ना लिखने से अच्छा है कि आप उसको समझिए प्रश्न को। जब आप समझ लेंगे तो आधी समस्या आपकी खत्म हो जाती है। और मैक्सिमम फोकस मैं कहता हूँ कि सीबीएसई का जो फोकस है वो आप अपनी जो बौद्धिक क्षमता है, आपकी तार्किकता है, उस पर फोकस है। आप रटी रटी बातों पर ना आए। तो मेरा ये संदेश है बच्चों को। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद शर्मा सर। ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षक अपनी तैयारी कराने के साथ साथ कुछ आपको ऐसे हिंट्स और ऐसे बातें भी बताते हैं जिससे कि आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। परीक्षा में आप अपने एग्ज़ाम, अपने जो सवाल हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं।